बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही दबंग स्टोरी है भाई, ब्रेकिंग स्टोरी है। तोशा खाना केस काबिल समात हो गया है और इसके साथ ही इमरान खान पर, पीटीआई पर बिजली गिर पड़ी है। ये इतना ओपन एंड शट केस है, इसकी पूरी तफसील डिस्कस करता हूँ आपके साथ। साथ ये भी कि ये केस है क्या, साथ ये भी कि खान साहब, ये इतना खौफनाक केस है कि खान साहब 1 साल से ज़्यादा हो गया इस केस से भाग रहे थे, वो पकड़े गए। अब उसके बाद क्या होना है सारा कुछ डिस्कस करना है। कोई 15 जगहों पर हमने मोटरें लगवानी है जहाँ पानी पीने के लिए गरीब पानी उस जौहर से पी रहे हैं जहाँ से जानवर पी रहे हैं, और 25 लोगों को हमने ये होती है ना व्हील चेयर, ये देनी है जो कि फालिज के मरीज़ हैं, जो नहीं चल सकते। बड़ा एक लिजिटिमेट मुतालबा है, ये पूरा करना चाहिए। सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है भाई, आ जाएँ। तोशा खाना केस, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये केस है क्या। आज क्या हुआ, एडिशनल सेशन जज चंद रोज़ पहले उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये खुद आए थे, पीटीआई वाले, इमरान खान साहब खुद आए। जब फैसला आया तो इन्होंने मिठाइयाँ खाईं, मिठाइयाँ बांटी, मिठाइयाँ खाईं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब तहरीरी फ़ैसला आया तो रसगुल्ले इनके हलक में ही फंस गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दोबारा भिजवा दिया था एडिशनल सेशन जज की अदालत हुमायूं दिलावर को। उन्होंने कहा कि जी आप इस पर दोबारा फ़ैसला करें, 1 हफ़्ते के अंदर करें। 1 हफ़्ते से इनके वकील भाग रहे थे। वकील कौन है? ख्वाजा हारिस, क्रिमिनल का यहाँ पर टॉप का वकील समझा जाता है। लेकिन तोशा खाना केस ऐसा ओपन एंड शट केस है, ऐसा खौफनाक केस है कि ख्वाजा हारिस जैसे वकील से भी इसका दिफा मुमकिन नहीं था। ख्वाजा हारिस जैसा फौजदारी का टॉप का वकील भी नस रहा था, 4था-5वां रोज़ है अदालत से, और अदालत बार बार कह रही है कि 27 पेशियां हो चुकी हैं इस केस की, इमरान खान एक पेशी पर भी नहीं आए और इमरान खान 1 साल से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। इन्होंने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इनको कन्फर्म है कि बंदियाली टोला फिर हमारी मुआवनत करेगा, फिर हमारी मदद को आएगा। कोई मंडे तक का इनको था कि जी कोई हमारी समात लग जाएगी, हमें कोई हुक्म इम्तना मिल जाएगा, तोशा खाना केस यहीं पे ही रुल जाएगा, रुक जाएगा, कोई इस तरह की कोई सूरत हाल होगी, ठीक है ना। और अब भी मुझे यही खदशा है कि इसी तरह का ही होना है। अब बात क्या है? बात यह है कि तोशा खाना, ज़रा इसको समझें, आज वाली समात पे भी आते हैं। ये क्या तोशा खाना के लफ्ज़ से आप वाकिफ़ हैं। ये वो जगह है, सरकारी ट्रेजरी है एक तरह से, कि जहाँ से बाहर सदर को, वज़ीर आज़म को, दूसरे लोगों को, चेयरमैन सेनेट को, कौमी असम्बली के स्पीकर को, वगैरह वगैरह हुकूमती लोगों को तोहफ़े मिलते हैं ना बाहर के मुख्तलिफ़ हुक्मरानों से, वो इस जगह रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड तोशा खाना। उस जगह को कहते हैं सरकारी तौर पे तोशा खाना। अच्छा, इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो कहते हैं ये तोहफ़े, ये तो रिश्वत होते हैं, ये तो लेने ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये बाहर से हुक्मरान क्यों ले आते हैं। अच्छा, फिर जब खुद आए, हुक्मरान बने, वज़ीर आज़म बने, फिर तोहफ़े उन्होंने ख़ुद लेने शुरू किए। सिर्फ लेने शुरू नहीं किया, इधर से ले रहे हैं, उधर से बेच के पिंकी खा रही है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये गोगी खा रही है, पिंकी खा रही है, खान साहब खा रहे हैं, घड़ियाँ बेच रहे हैं, और तो और तस्बीहों तक भी ले गए। पहला हुक्मरान होगा जिसको जितने तोहफे मिले सारे ले गया, ठीक। अच्छा, वो ख़ुद भी ले गए। एक सहाफ़ी ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन दी। बाद में उस सहाफ़ी पर ज़मीन भी तंग हो गई। उन्होंने कहा जी हमें बताया जाए कि इमरान खान को कितने तोहफे मिले हैं बाहर से। उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि जी उनको बताया जाए, उनकी इन्होंने मानी नहीं है। बाद में वो बंदा आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा जी ये हमें नहीं तफसील बताते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ गुल हसन, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा, उसके बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की हुकूमत ने आके कहा कि जी वो तोहफे ना हम नहीं ज़ाहिर कर सकते क्योंकि बाहर के हुक्मरान नाराज़ हो जाएंगे,
समझ आ गई है। अब ये भी बड़ी अजीब सी लॉजिक है, हम तोहफे ज़ाहिर नहीं कर सकते, जो बाहर के दोस्त ममालिक हैं ना उनके हुक्मरान नाराज़ हो जाएंगे। बीच में तो उन्होंने और ही खच मारी हुई थी ना, वो तो उनको पता नहीं था कि ये उनके तोहफे बेच के बैठे हैं, तो इस वजह से उन्होंने तो नाराज़ होना था, बाद में नाराज़ हुए भी हैं। अब इनको तो असल में तो पता था, इनको वो चोर की दाढ़ी वाला तिनका खुनक रहा था। अच्छा, उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि नहीं जी, आप तोहफ़ों की तफसील बताएं। यहाँ तक टसल आई कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का सवात वाला घर हुकूमत चढ़ गई, उस पर कब्ज़ा कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत DC को कहा जी इसको कब्ज़ा करो, क्योंकि इनकी ऐसी की तैसी ने ये फ़ैसला दिया, तो दिया कैसे है। अच्छा, बाद में बड़ा बैकलैश आया सोशल मीडिया पर, वो घर तो पता नहीं बहाल हुआ या ना हुआ, खैर वो बहाल हो गया, या उन्होंने कहा था कि उस वक्त बहाल हो गया, उनको वापस दे दिया गया है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है ना, उसके बाद ये हुआ कि वो मामला, अब केस चल गए। केस कैसे चल गए? शाहज़ेब खानज़ादा ने एक स्टोरी की कि जी इन्होंने सबसे बड़ी घड़ी जो है ना, जो कीमती घड़ी थी, जो मोहम्मद बिन सलमान ने 2 घड़ियाँ बनवाई थी, एक घड़ी दी थी इमरान खान को जब इन्होंने पहला विज़िट किया, एक घड़ी अपने पास रखी। गोगी वो घड़ी बेचने के लिए वहाँ पहुँच गई UAE, उसी के पास जिसने बनाई थी, ठीक है ना। उसने मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर ये वो वाली घड़ी तो मेरे पास दोबारा बिकने के लिए आ गई, कहीं ये चोरी तो नहीं हुई? उन्होंने कहा मेरी तो अपने मेरे पास है, आप घड़ी ले लो, आप इसको प्राइस का कीमत दे दो, वो घड़ी मेरे पास भिजवा देना। खैर उसने घड़ी ले ली, गोगी घड़ी बेच के वो आ गई। और इन्होंने क्या ड्रामाबाजी की, इन जब यहाँ पर केस बने, इन्होंने कहा जी घड़ी हमने वहाँ बेची नहीं है, हमने तो यहाँ बेची है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की किसी आम सी शॉप की इन्होंने एक कच्ची रसीद हाथ से लिखी हुई वो इमरान खान ने पेश कर दी। वो बंदा सामने आ गया, उन्होंने कहा जी ये मेरी दुकान की रसीद है ही नहीं, मेरी इतनी सकत ही नहीं है कि मैं इतनी कीमती घड़ी ख़रीदूँ, मैंने तो ना ख़रीदी है ना ही मैंने ये रसीद दी है। वो रसीद की 420 भी सामने आ गई। बाद में ये हुआ कि खान साहब ने वो जो तोहफे बेचे उसका अपने एसेट्स में, अपने जो वो अपना यहाँ पर फाइल करते हैं एसेट्स में उसकी डिटेल ही नहीं है। वो जो टैक्स रिटर्न थे, वो जब इलेक्शन लड़े उसकी डिटेल ही कोई नहीं उसमें, जब उसमें शामिल नहीं तो इसका मतलब उसने छुपाया है, जब छुपाया है तो ये बड़ा संगीन केस है। खान साहब ने कहा जी मैंने कोई बनी गाला की सड़क बनाई, बाद में CDA ने वो भी भांडा फोड़ दिया, इन्होंने तो कोई सड़क नहीं बनाई, ना इन्होंने को पैसा दिया सड़क के लिए। अच्छा, खान साहब अब बुरी तरह से फंस गए, पिंकी खा गई सारे तोहफे, उधर से गोगी खा गई, ये लोग खा गए, मानिका ख़ानदान को इधर उधर सारा कुछ, सारे तोहफे चले गए, खान साहब फंस गए। खान साहब पे ये केस बना, उधर से रसीदें जाली बन गई। अब वो केस आया जब इन्होंने कहा भाई बात ये है कि ये तो नीचे अदालत सुन ही नहीं सकती, ठीक है ना, इसका दायरा अख्तियार ही नहीं है, कभी उधर भागें कभी उधर भागें। वो 1 साल से भाग रहे थे, ठीक है। खान साहब कहते थे खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है कि जहाँ पे हमने सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन दिया है, एक एक्ट पास किया है हमारी असम्बली ने 2013 से 2018, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी, हर चीज़ आपके सामने आएगी, आपके हुक्मरान ने क्या खाया है क्या पिया है। अब जब इधर आया तोहफों वाला मामला तो उन्होंने कहा जी ये नहीं बता सकते क्योंकि हुक्मरान जो है ना नाराज़ हो जाएंगे, ठीक। अब खान साहब बड़ी बुरी तरह से फंस गए। खान साहब सेशन अदालत में न जाएं, सेशन अदालत को हुक्म हुआ कि जी हमें जी कचहरी में ख़तरा है, हमें हर जलसे में जा रहे हैं, हर जलसे में जा रहे हैं, हर रैली में जा रहे हैं, इधर उधर हर जगह पे जा रहे हैं, फिर जब ये हमें कचहरी में ख़तरा है कोई हमें मार डालेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कचहरी से उधर ट्रांसफ़र कर दिया जुडिशल कम्प्लेक्स में। अच्छा आपको इधर कोई नहीं मारेगा, आप जुडिशल कम्प्लेक्स में आओ, आप पे फ़र्द जुर्म आयद करनी है तो शाखाना केस में, ठीक। जुडिशल कम्प्लेक्स में गए, जत्थे लेके गए, उधर वो तमाशा बनाया, उधर क्या पेट्रोल बम फेंके, पथराव हुआ, पता नहीं हज़ारों की तादाद में चले गए इनके अपने गुंडे, और वो उन गुंडों ने पुलिस के साथ इधर उधर जनाब वो उधर ही गर्क हो गया। जज उठ के चला गया, उसने कहा जी इस तमाशे में किधर होता है केस। खान साहब उधर से गाड़ी से नहीं उतरे, खान साहब वापस आ गए।
अब मुसीबत ये बनी हुई थी भाई यार इस पे फ़र्द जुर्म कैसे आयद हो। खान साहब 9 मई को गिरफ़्तार हो गए, आपको याद है 9 मई को जैसे ही खान साहब गिरफ़्तार हुए तो जो वाक़यात हुए, 10 मई को खान साहब को तोशा खाना की अदालत में पेश किया गया। जस्ट अपना एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर, उन्होंने फ़र्द जुर्म लगा दी। अब खान साहब को पता चला कि अब जब इंडाइटमेंट हो गई है, फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, अब मैं किधर भागूंगा, मैं तो अब पेश ना भी हूँ तो अब तो केस चलेगा। खान साहब फिर भाग गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि देखो जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, वो जी सुन नहीं सकता, वो तो ये हो गया वो हो गया सही हो गया, और मेरी ये बात उधर नहीं सुनी गई, मेरी उधर ये नहीं सुना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस वापस कर दिया कि जी दोबारा से सुनो, 1 हफ्ते के अंदर जो है ना आप इसका फैसला करो। अब चौथा रोज़ है, रोज़ जज कहता है ख्वाजा हारिस नहीं जाता। गौहर अली एडवोकेट वकील अली गौहर हैं, ये अपना गौहर अली हैं, इनके वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने लिख के दिया कल परसों कोर्ट में कि ख्वाजा हारिस आएंगे रिटर्न। आज कोर्ट ने कहा भाई आपने खुद लिख के दिया था कि कल आएंगे। ये कितने दिन हो गए हैं, ख्वाजा हारिस साहब सीनियर वकील हैं, उनसे इस किस्म का रवैया मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। असल में ये कर रहे थे पता क्या, इनका मंडे तक किसी तरह से प्रोलॉन्ग करें ना, ताकि सुप्रीम कोर्ट उधर बंदियाली टोला बैठा है, उन्होंने बस वो 55,000 केसेस को खैर से दफन करके ना सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन सुन लेंगे, इस पे स्टे आर्डर भी हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सला वो साल चलेगा, ठीक है ना। वो क्या होगा फिर उसके बाद तो स्टे तो पड़ा, जैसे BRT पे पड़ा है स्टे, ठीक हो गया, जैसे वो जस्टिस वकार वाली वो जो उस एप्लीकेशन जो फैसला आया था उस पे पड़ा है, इनके तो सालों साल केस चलते हैं। निज़ाम इंसाफ पे ट्रक चढ़ गए हैं, ट्रकों के हिसाब से ये जजेस मुबैना तौर पे माल ले रहे हैं, और फिर उसके बाद उठ के जनाब इन्होंने यही हशर करना होता है। इन्होंने कहा जी मंडे तक किसी तरीके, जज ने कहा नहीं, आज 11:30 बजे तक अपने दलाइल दो, अगर आप दलाइल नहीं देते तो मैं इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनकर फौरी तौर पे फैसला दे दूंगा। ये फिर आ गए जनाब कि वो जी वो अगले हफ्ते हम दलाइल दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना, उन्होंने फैसला महफूज किया, थोड़ी देर के बाद अभी चंद मिनट पहले उन्होंने फैसला सुना दिया और फैसला उन्होंने काबिल समात, दरख्वास्त उन्होंने कहा कि काबिल समात है। अब 12 जुलाई से मुसलसल केस चलेगा। अब इनको मरोड़ उठ गई है, इन पे बिजली गिर गई है। भाई अगर आपने चोरी नहीं की, आपने तोहफे नहीं बेचे, अब आप अंदाज़ा करें खान साहब जब बैठते हैं वो कहते हैं मैं ये लेते थे 20% पे, मैंने लिए 50%, मैंने 50% किया। वो इनका कानून जो था कि जी 20% पे तोहफा ले सकता है कोई हुक्मरान, मैंने उसको 50% किया। अब सुनने वाला तो कहेगा माशाअल्लाह जी खान साहब तो बड़े नेक आदमी हैं, कौमी ख़जाने में 30% और भी, 50% किया, तोहफा लिया 20% के हिसाब से, उस वक़्त 50% कर चुके थे कानून में, तोहफा फिर भी 20% के हिसाब से। ये ऐसा फ्राडिया है कि हमेशा ये उसूल है कि तोहफे की रकम जमा कराई जाती है पहले, तोहफा बाद में। ये ऐसा कोई फ्राडिया है कि पहली दफ़ा ऐसा फ्राडिया देखा, तोहफा उठा लेता था वहाँ से तोशा खाने में, जमा ही नहीं करवाता था, उसको पहले मार्केट में गोगी पिंकी बेच आते थे, कभी जुल्फी बुखारी, कभी गोगी, कभी पिंकी, कभी कौन, उनको वहाँ बेच आते थे, और बाद में जितना कुछ मिसाल के तौर पे वो वही वाली बात है ना, वो क्या कहते हैं कि भाई चोरां दा कपड़ा ते डांगा दे गज, उसी तरह वही हिसाब किया ना। एक घड़ी है जो कि 20 करोड़ की है, उसको जी बेचो 12 करोड़ में या 8 करोड़ में, अगलों ने भी भाग के लेनी है, कीमत भी उसकी कम करवा दी, पहले बिकवा दी, बाद में आके 20% जमा करा दिया, हालांकि खुद 50% उसका मंजूर किया हुआ है बिल, और आवाम को भी आके बताते हैं मैं तो बहुत ही महान और मैं तो बहुत ही नेक हूँ, मैं तो बड़ा परहेजगार हूँ, इन्होंने तो 20% किया था, मैंने 50% वाला ला किया। 50% मंजूर करके पहले सारे तोहफे 20% पे ले गए, कुछ तो मुफ्त भी ले गए ना, बाकी पे तो तोहफे सारे 20% पे ले गए, बाद में ला मंजूर कर लिया कि मैंने तो 50% वाला ला मंजूर कर लिया। ये ऐसा फ्रॉडिया है, ठीक है ना। 50% पे एक तोहफा भी नहीं लिया, उसके बाद घड़ी वहाँ बेची,
यहाँ की जाली रसीद, कच्ची रसीद दे दी। वो मालिक निकल आया दुकान का, उसने कहा जी ये मेरी रसीद तो है ही नहीं, ये तो मुझ पे इल्ज़ाम है, मेरी दुकान की इतनी शक्कत ही नहीं है कि इतनी बड़ी महंगी घड़ी लें। इतने तक वो बंदा भी सामने आ गया। तो अब खान साहब बुरी तरह फंस गए हैं। अब आप देख लीजिएगा, इनको बचाएगा तो बंदियाली टोला बचाएगा। मंडे को जाना है, उन्होंने फिर यही कोई ना कोई स्टे देना है, कोई ना कोई दोबारा को ऑर्डर करना है, कोई इस तरीके से 55,000 केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं लोगों के। आज भी मुझे कोई पता नहीं व्हाट्सएप कर रहा था कि सर हमारी आगे एप्लीकेशन पहुँचाएँ, हमारी इल्तजा पहुँचाएँ चीफ़ जस्टिस साहब को। चीफ़ जस्टिस साहब खुदा के लिए इंसाफ करें, 20 साल से मेरी माँ इंसाफ की मुंतज़िर है। ऐसे रोज़ हमें कोई ना कोई मैसेज आ जाता है, ठीक। और ये वो वाले केसेस हैं 20-20 साल से नहीं लग रहे लोगों केसेस। सिविल केसेस भी हैं, फौजदारी केसेस भी हैं, यानी दीवानी और फौजदारी दोनों हैं। 55,000 केस हो गए हैं पेंडिंग, वो कोई नहीं है। जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने कहा इनको मिलिट्री कोर्ट एक दिन आके एतजाज़ एहसन जज के चैम्बर में आके दरख्वास्त देता है और मीटिंग करता है, दूसरे दिन दरख्वास्त लग जाती है। जस्टिस कादी फैज़ ईसा कहते हैं कि 200 बंदों को सज़ा दी थी जस्टिस वकार ने, बरी किया था जस्टिस वकार ने, जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता थे। उनका केस आ गया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, आज तक पड़ा है, कोई नहीं सुनने को तैयार। ये कल आए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, आज इनका केस सुनने के लिए, क्योंकि वो ज़मान पार्क पे बन गई थी। तो ये बंदियाली टोला जो 55,000 केसेस दबा के बैठा है, वो पाइल अप हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान जब आएगा तो अच्छा, फिर उसके बाद जब तनकीद होती है फिर रिमार्क्स देते हैं जी देखें सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ क्या हो रहा है। भाई बात ये है, ये वो पत्थर का ज़माना नहीं है कि आप जो भी करतूत काले करते रहेंगे मुबैना तौर पे आके सल्यूट लगेंगे आपको। हर तरह मुजरिम भी सल्यूट मारेगा, मुलजिम भी सल्यूट मारेगा, पुलिस वाला भी सल्यूट मारेगा, हर कोई वो करेगा। अब हर बंदा अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। बहुत पढ़े लिखे लोग, सोशल मीडिया का ज़माना पूरा एक इनकलाब आ गया है। आप इसी तरह से करते हैं, यही बातें होती हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स की राह हमवार करती हैं। कभी आपने सुना रिमांड पर किसी को जमानत मिली है? एक बंदा रिमांड पे है, इमरान खान रिमांड पे था 9 मई को, 8 रोज़ा रिमांड था, उनको वो नैब कोर्ट ने दिया। रिमांड के दौरान उसको बेल दे दी गई है। एक दिन एप्लीकेशन जाती है, दूसरे दिन खैर से वो लाहौर रजिस्ट्री रात को 12 बजे खुल जाती है, कराची रजिस्ट्री जाते हैं, इसी तरीके से यही हाल होता है। यहां पर होता है उसमें 55,000 जिस अदालत में पड़े हों केसेस पेंडिंग, वो इंसान नहीं है। इमरान की एप्लीकेशन जाती है, जी बिस्मिल्लाह, सारे जज उठ के मर्सिडीज का ऑर्डर किया जाता है जी मर्सिडीज पे। ये अभी तक कोई इसका पुलिस उसको क्यों मर्सिडीज पे लाएगी? किसने कहा था उनको मर्सिडीज पे लाएं? एक मुजरिम को, वो मुजरिम जो जलाओ घेराव करके आया है, जिसने जिना हाउस को जलवाया है, जिसने GHQ पे हमला कराया है, वो कहता मुझे फिर पकड़ोगे तो फिर ऐसे ही कराऊंगा। उस मुजरिम को मर्सिडीज पे लाया जाता है, जजेस वाले दरवाजे से इन करवाया जाता है। आके क्या कहते हैं, जनाब आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई है हमें। ठीक है, यही तो बातें होती जो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाने के लिए मजबूर करती हैं हुकूमतों को, रियासत को। जब यहां अदालतों का ये आलम हो कि 55,000 केसेस पड़ी हैं, मिट्टी पाओ, वो पड़े रहे। लाडले की एप्लीकेशन जाती है, वो उधर फिर जो है ना, यहाँ पे सास भी और सालियां भी और बेगमात भी और बेटियां भी, और सारा ये पाकिस्तान के साथ तमाशा क्या हो रहा है। अब आप देख लीजिएगा, यही बंदियाली टोला होगा, यही काबिल समात हो जाएगी एप्लीकेशन, यही जजेस होंगे, या तो ये जस्टिस उमरता बंदियाल साहब होंगे चीफ जस्टिस साहब, या एजाजुल एहसन साहब, या मुज़ाहिर अली नकवी साहब, या मुनीब अख्तर साहब, या यही साहबान, या कम अज़ कम किसी और को शामिल भी करेंगे तो इनमें से 2 को शामिल कर देंगे, या कोई 1 को शामिल करेंगे। तो आप देख लीजिएगा, इसी तरह से एप्लीकेशन होगी, फिर यही इमरान खान की सहूलत कारी होगी। तो ये भाई, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप जाएं सेशन कोर्ट में, आप लड़ें केस। आगे हाई कोर्ट भी पड़ी है, फिर हाई कोर्ट की इंट्रा कोर्ट अपील भी पड़ी है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी पड़ी है, फिर सुप्रीम कोर्ट की इंट्रा कोर्ट अपील भी पड़ी, सारी चीज़ें पड़ी हैं अभी बहुत सारा। नवाज शरीफ को तो उधर ही सुप्रीम कोर्ट में नाअहल कर दिया गया था ना, उनको तो अपील का हक ही कोई नहीं दिया। फिर बाद में उसके केसेस नीचे भेजे ताकि पहले ही उसका मक्कू ठप के
ان کو نائل کریں اور ادھر ہی وہ کر کے آج اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا، آج اسی وجہ سے ان کے وکیل بھی کہتے ہیں، آج ہر بندہ پھر گواہی دے رہا ہے۔ کل میں دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ عمران خان کی آج متعدد کیسز میں وکیل بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ حامد خان کہہ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ خود شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس غلط ہوا ہے۔ اسد عمر نے بھی کہا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ باقی سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو میں تو نہیں صرف کہہ رہا، نہ ہی کو میں اس کا ترجمان ہوں۔ آپ نے جہاں جہاں بھی زیادتی کرائی یا جس طریقے سے بھی ججز کے پچھلے دروازوں سے گھسے ہو، آج تک وہی گرہیں جو آپ نے ہاتھوں سے لگائی تھی، آج وہ دانتوں سے نہیں کھل رہی۔ اب اس کے بعد جناب یہ جو سیاسی لنگڑا یہاں پر جس طریقے سے تحفے بیچ کے سارے کھائے، اب فیس کرو عدالت کو۔ اب کیا ہے کہ بھائی اب بھاگتے کیوں ہو عدالت سے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔